अभी एक सेकंड सेकंड में सबसे पहले अपने आप को डिटैच करते हुए, बाहरी सब बातों से अपने आप को बिल्कुल डिटैच करते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं और एक लंबी सांस खींचकर छोड़ते हैं। और देखते हैं, मैं भृकुटी के मध्य में एक अति दिव्य चमकीला सितारा, बहुत सुंदर, मेरी ये दिव्य आभा मेरे चारों ओर फैल रही है और ये फैलते फैलते मेरे पूरे शरीर पर फैल रही है, जिससे मेरा अंग अंग रिलैक्स हो रहा है और मैं आत्मा अपने प्रकाश के शरीर में हूँ। ये पांचों तत्वों का शरीर इस प्रकाश के शरीर में मर्ज हो गया है और मैं फरिश्ता बिल्कुल हल्का, रिलैक्स्ड, इस पांच तत्वों की दुनिया से बिल्कुल बेखबर और चलता हूँ अपने फरिश्तों के वतन, सूक्ष्म वतन, जहाँ पर हम सब आत्मा, फरिश्तों का पिता ब्रह्मा बाबा, मस्तक में शिव बाबा, हम सब फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। अब मैं फरिश्ता देख रहा हूँ अपने आप को ऊपर की ओर उड़ते हुए, देख रहा हूँ सामने एक सफेद प्रकाश का जोन है, जहाँ पर हजारों चंद्रमा से चमकीला प्रकाश दूर दूर तक अखंड प्रकाश फैला हुआ है। सामने बाप दादा दोनों बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं फरिश्ता अपने बाबा के बाहों में समा जाता हूँ और एक दिव्य स्नेह का, असीम स्नेह का अनुभव कर रहा हूँ। बाबा का लाइट का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा का ये एहसास, जो इतना स्नेह भरा प्यारा एहसास, मुझे बहुत सुकून दे रहा है और मैं इस फीलिंग में कुछ देर बाबा की बाहों में समाई हूँ। बहुत खुश, बहुत आनंदमय स्थिति में हूँ। अब मैं फरिश्ता अपना ये वस्त्र यहीं पर छोड़कर चलता हूँ अपने मूल वतन, अपने ईश्वरीय फैमिली में। देख रहा हूँ सामने सुनहरे लाल रंग का प्रकाश, अखंड प्रकाश दूर दूर तक फैला हुआ है। असीम शांति चारों ओर फैली हुई है और मैं सितारा उस शांति के प्रकाश में अनुभव कर रहा हूँ और कुछ देर इसी अनुभव में टिकता हूँ। उस सितारे के सम्मुख एक और अति चमकीला सितारा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सितारा मेरे सम्मुख है, जिससे प्रकाश की तेज किरणें
दूर दूर तक फैली हुई है। अब मैं सितारा उन किरणों में अपने आप को समा लेता हूँ। बाबा की ये प्रेम भरी किरणें, ये सुख और शांति की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं और कुछ देर इन्हीं किरणों में अपने आप को समाया हुआ महसूस करता हूँ। शांति और शक्तियों को भरकर मैं सितारा भरपूर होकर वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर चलता हूँ। धीरे धीरे मैं सितारा नीचे की ओर आ रहा हूँ और अपने इन पांचों तत्वों के बने हुए देह में भृकुटी के मध्य में स्थित हो जाता हूँ। ये असीम शांति मेरी पूरी देह में फैल गई है। देख रहा हूँ ये शांति की शक्ति मेरे पूरे शरीर से मेरे चारों ओर वातावरण में फैल गई है और इस वातावरण में आने वाली प्रत्येक आत्मा इस शक्ति को महसूस कर रही है और शांति से भरपूर हो गई है। चारों ओर का वातावरण शक्ति से, शांति से भरपूर है। सारी प्रकृति, पांचों तत्व, जीव जंतु, पशु पक्षी सब इस शांति की शक्ति से भरपूर है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। दीदी वो तो आए नहीं है, फिर कैसे करना दीदी? दीदी ममता रीड करना चाहते हैं। ममता बहन रीड करना चाहते हैं क्या? करने दो फिर। ठीक है दीदी, शेयर भी करते हैं, रीड भी करते हैं। ठीक। इसी फोन से ही करेंगे, म्यूट ना करना। इसी फोन से रीड करेंगे। हाँ ठीक है। और शेयरिंग? शेयरिंग इसी फोन से, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे दीदी। ठीक है ठीक है। चलो, आज मुरली कौन सी रीड करनी वो पता है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है, शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। आवाज ठीक आ रही है दीदी? जी जी। हाँ जी। उसी बाबा मिलन का अनुभव करते हुए मुरली सुनेंगे। मुरली की डेट है 15 मार्च 2010। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ समाप्त कर समर्थ बनो,
और समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं, अनुभव करते रहेंगे। ऐसे परमात्म प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, अनुभव करेंगे। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि ये परमात्म प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। इसे अनुभव करेंगे अपने भाग्य को। भगते हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। बाबा की चाहना को समझेंगे कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने और जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके। ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो। बाबा ने पहले बताया, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो कि जो अपवित्रता माना स्वप्न में भी ना आए। जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। पूछे अपने आप से, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, यह मेरा संकल्प यथार्थ है, ऊंचा है, यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। बाबा ने अपवित्रता की कितनी सूक्ष्म पहचान बताई, वो चेक कर सकते हैं। सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है। पूछेंगे अपने आप से, अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म बच्चे निमित हो। तो जो निमित आत्माएं हैं उनका वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है।
अपना उल्हाना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा प्रकाश चाहिए। समय अनुसार बाबा कह रहे हैं कि लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा प्रकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा प्रकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी आत्माओं का आवाज सुनते रहते हैं, दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं कि हम मेरे पास तो पहुंचती है, लेकिन आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। तो आप परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा प्रकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक ये आवाज तो हुआ कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती हैं। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान वह दे रहे, यह दे रही है। मेरा बाप वर्षा देने आ गया। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेगी। अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप के तरफ पहचान जिसको याद करते हैं, वह ज्ञान, वह वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। बाबा कहते हैं बाबा को बाप की तरफ पहचान जिसको याद करते हैं, वह ज्ञान वह वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है, वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को रहम आता है बच्चों का दुख अशांति का वायुमंडल देख करके। और बाप और आप जानते हो कि यह तो अति में जाना ही है, बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि ये बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियों तक तो पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन है? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप ने यह जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन शोज फादर। कोई जब बाप को जानते, तो देखो आप सबने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए।
अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए और क्यों रुकी हुई क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं फिर क्यों लगनी चाहिए और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। कारण बताया बाबा ने, क्यों, क्या, कैसे। अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ। समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है, बाबा पूछ रहे हैं, व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। तो बाबा कह रहे हो सकता है। जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। एक व्यर्थ संकल्प आने से ये नुकसान बाबा ने बताए। समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसीलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? बाबा पूछ रहे हैं, किसको लाना है? आपको ना। जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रही हूँ ना? हाथ उठाया ना बच्चों ने? तो बाबू पूछे, मन का हाथ उठा रही हूँ ना? बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रही हो। जो मन का हाथ उठा रही हैं, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ। अच्छा, आज की वीआईपी उठो। बाबा ने फिर उठाना शुरू किया कि आज की वीआईपी उठो। जो आज विशेष वीआईपी आए हैं, वह उठो। यहाँ बैठे हैं ना? अच्छा, बाप दादा आए हुए वीआईपी। वीआईपी का अर्थ है जो स्नेही है, सहयोगी है और कर्तव्य जो चल रहा है उनसे प्यार है। वीआईपी का अर्थ बताया बाबा ने कि जो स्नेही है, सहयोगी है और कर्तव्य जो चल रहा है उनसे प्यार है। बहनों से प्यार है, भाइयों से प्यार है, उसको कहते हैं वीआईपी, अर्थात स्नेही सहयोगी। अभी क्या बनना पड़ेगा? वीआईपी तो हैं और बाप दादा खुश हैं। अभी क्या बनेंगे? एक छोटी सी बात है, बताऊं? बाबू पूछ रहे हैं, बताऊं? बताएं? बाप दादा कहते हैं स्नेह बहुत अच्छा है, याद भी करते हैं, बाबा शब्द भी मन से निकलता है, बाकी एडिशन चाहिए। एडिशन चाहिए एक। वह एडिशन क्या है? सहज योगी की लिस्ट में भी आओ, एक कदम तो उठाया है। वो एडिशन क्या है? सहज योगी की लिस्ट में भी आओ, एक कदम तो उठाया है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? एक कदम उठाओ, उससे आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कदम भी उठाना पड़ेगा। एक कदम के पीछे दूसरा कदम भी बाबा कह रहे उठाना पड़ेगा। तो बाप दादा की यही आश है स्नेही बच्चों के प्रति, स्नेही सहयोगी बच्चों के प्रति। तो साथ साथ सहज योगी भी बनो। सहज योगी बन सकते हैं। बन सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, बन सकते हैं। मुश्किल कुछ नहीं होगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ। बाबा कह रहे हैं छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ, और ही योग की शक्ति मदद देगी। विहीनते बच्चे मध्य खुदा है ना? तो बाबा और ही योग की शक्ति मदद देगी, आपके कार्य में वृद्धि होगी। तो बाप दादा को स्नेही सहयोगी बच्चे याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हो। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हो। क्योंकि एक बात के लोग घबराते हैं तो शायद घर बार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप सब घर में रहते, स्नेह और सहयोग में चलते, तो आपको देख करके उनमें उमंग उत्साह आएगा। आपको देख कर ही उनमें उमंग उत्साह आएगा, आपकी सेवा हो जाएगी, अनेकों के तकदीर का ताला खोल सकते हो। पसंद है?
एग्जाम्पल बन के ना, तो आप एक दूसरे की भी तकदीर का ताला खोल सकते हो। अनेकों की पसंद है तो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी बाप दादा एक वरदान देते हैं। वरदानी हाथ बाबा का सिर पर अनुभव करेंगे और वरदान लेंगे। आपने हिम्मत रखी तो हिम्मत का फल बहुत मीठा होता है। तो बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। वरदान को अनुभव करेंगे। आज बाबा ने मुरली चलाई तो हमारे लिए वरदान फिक्स हो गया कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। शुक्रिया मेरे पापा, शुक्रिया। तन तंदुरुस्त, मन खुश और धन अथा, यह आपको 21 जन्म की गारंटी है। अनुभव करें, बाबा गारंटी दे रहे हैं कि आपको 21 जन्म की गारंटी है। बाप दादा को मंजूर है। आप सिर्फ एक बात करो, रोज आश्रम में नहीं आ सकते हो, बाबा नहीं आ सकते, उनके लिए एक छोटी सी विधि बता रहे हैं कि रोज आश्रम में आ नहीं सकते हो तो फोन करो। ये कान का फोन है ना, वह करो। आपके कनेक्शन वाली टीचर जो भी है उससे अपना टाइम फिक्स करो ना। तो बाबा युक्ति बता रहे हैं कि जो नहीं कहे ना कि मुझसे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उनको ये युक्ति बता सकते हैं। आपके कनेक्शन वाली टीचर जो भी है उससे अपना टाइम फिक्स करो। तो इस समय हम फोन करेंगे और उसमें रोज का जो महावाक्य है जिसको मुरली कहते हैं, वह वरदान और शुरू का जो होता है आरंभ, वह सुनो। क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं भी ऐसे सुनो, अगर करना है तो हाथ उठाओ। अच्छा, आजकल के जमाने के हिसाब से बातें बहुत बदलती जाती हैं कि बाबा कह रहे कि जो मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ तो हिसाब देकर कहता हूँ। आजकल के जमाने के हिसाब से बहुत बदलती जाती हैं। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलते हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है, कायदे भी बदलने हैं और मनुष्य की वृत्ति भी बदलनी है। इसके लिए हर एक के जीवन में बातें तो आनी ही है। व्यर्थ बातें तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। व्यर्थ बातों को व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। वह रोज सुनने का है वरदान। वरदान जो है वह श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन और आदि के शब्द यह मन को चेंज करने के लिए चाहिए। भक्त आदि के शब्द यह मन को चेंज करने के लिए चाहिए। यह कर सकते हो? बाबा फिर पूछ रहे हैं, कर सकते हो? कोई करते भी होंगे, क्योंकि बाप को यही आप अनुभवी बन औरों को अनुभवी बनाने में बहुत सेवा कर सकते हैं। और उससे पहले खुद अनुभव करें ना, फिर औरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। अभी समय फास्ट जा रहा है, तो फास्ट समय में आपकी सेवा भी फास्ट होगी। तो बाप दादा को आप सब आए, ये खुशी है। बच्चों को देखा, चाहे कभी कभी आने वाले हैं, लेकिन है तो बच्चे ना, तो बच्चों को बाप तो देखेगा। तो भले कभी कभी आने वाले हैं, लेकिन बच्चों को बाप तो देखेगा। इसीलिए आप सिर्फ थोड़ा समय, जब अमृत वेले उठते हो तो भले बेड पर लेटे हुए हो, आँख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखता है तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब को देख लेते हैं ना, तो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब हो गया। तो अच्छे से अच्छा कौन? बाबा के बच्चे तो ये कह नहीं सकते ना, क्योंकि सुबह उठते ही पहले बाबा से मिलते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो अच्छे से अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आँख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग।
और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट भगते, दो ही शब्द कहे ना और नहीं कुछ तो भगते शिव बाबा गुड नाइट। यह तो सहज है ना, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा। ते आदि शुरुआत भी अच्छी और लास्ट सोते हुए भी जब बाबा को याद करके सोएंगे तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना वरदान। तो ऐसे करना, बाप दादा का प्यार है ना आप लोगों से, तो यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है, और सहज योगी बनो बस। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस ये सहज योगी। चलते फिरते यह याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो याद कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छा। यह तो हुआ इन बच्चों से रूहान। आज बाबा ने सहजता से जैसे याद बनती है वैसे बताया। अगले यह तो हुआ इन बच्चों से रूहान। अभी आप सभी जो वारिस भी हैं। ओम शांति। ममता हाँ बहन, हाँ जी बस दीदी, यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी के कल पढ़ेंगे। याद प्यार ले लें दीदी। ले लो। याद प्यार लेते हैं बाबा से। चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, त्रिपुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांति वन में जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो ये वरदान दे रही हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखें वह चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सुमुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं, अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना है। ऐसे सभी त्रिपुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। थैंक यू ममता बहन। अभी हम 1 मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे, फिर मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे।
ओम शांति। अभी हम अपना पॉइंट शेयरिंग कर सकते हैं। कौन सा होमवर्क बाबा ने दिया, क्या क्या बाबा ने समझानी दी, बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। दीदी बाबा ने आज होमवर्क दिया कि मुरली का जो सार होता है कि मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, धारणा और वरदान। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। बाबा ने कहा कि मुरली का सार पढ़ना है रोज, और वरदान, स्लोगन, धारणा ये सब लेना है, और अपने आप को आत्मा समझो, और मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ, और रात को सोने के समय गुड नाइट करके सो, और सुबह उठते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो, क्योंकि पहले जिसका सूरत देखते हो उससे वैसे आपका दिन होता है, वैसे आप परमात्मा को देखोगे तो परमात्मा जैसा ही आपका सुंदर, खुश और सुख से दिन जाएगा। ओम शांति। शांति। आपने बोला मुरली का सार, स्लोगन, तो पूरी मुरली नहीं सुनी है? जी दीदी, मुरली पूरी सुनी है। सुननी है, हाँ, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या कहें आप? वो मुरली सुनने के लिए और वो वरदान और वो सार लेने के लिए क्यों कहे हैं बाबा? क्या कारण है उसका? बोलिए नीना माता। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए, एक्स्ट्रा साकाश भी चाहिए और वाणी की सेवा भी, और मनसा सेवा द्वारा उमंग उत्साह देते हैं, पर और अपने आप को पूर्वज आत्मा समझकर, मतलब एक जिम्मेवारी है ये, पूर्वज आत्मा समझकर सबको जो है साकाश देना है, साथ ही चेहरे और चलन द्वारा भी बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो आप कुछ नहीं थी, वो प्रश्न क्या है आपने कुछ पूछा अभी? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जो आश्रम नहीं जा सकते, जिस टीचर से आपकी अच्छी बनती है उसके साथ सेटिंग करो और टाइम फिक्स करो, उनसे टाइम लो, मुरली का सार सुनो, वरदान स्लोगन सुनो। उसके लिए कहा बाबा ने, मतलब फिक्स करो टाइम। फोन पे, ये फोन है कान का फोन है। ओम अच्छा, शांति। और किस कारण बाबा ने कि भाई वरदान, सार ये सुनो, ये एक बाबा हुआ कि जो सेंटर पर नहीं जाते। हाँ, समर्थ संकल्प है, सुबह से खुश रहो, समर्थ संकल्प लो, खुश रहोगे सारा दिन, सारा दिन खुशी में बीतेगा, ये भी कहा बाबा ने। क्योंकि व्यर्थ सब जगह चल रहा है, व्यर्थता सब जगह बोलबाला है, और सेंटर पे भी हम नहीं जा पा रहे हैं। तो बाबा कहे कि समर्थ संकल्प आपको सिर्फ मुरली में मिलेंगे, उसके लिए हमें ये विधियां अपनानी है। ठीक है, अच्छा, और किस सेवा पर बाबा ने आज जोर दिया है आज की मुरली में? किस सेवा पर जोर दिया है बाबा ने? सेवा की कौन सी विधि को अपनाओ, योग की विधि के लिए क्या कहा है, धारणाओं के लिए कौन सी बाबा ने समझानी दी है? हम्म,
कुछ नहीं कहा। चलो आपको जो लगता है वो पॉइंट शेयर करो। क्योंकि क्या अभी देखो 2010 की मुरलियां चल रही है, तो थोड़ा सा हमारा लेवल भी तो अप हो ना। वही वही पापा ने जो बोला है वही हम बोलते रहे। मतलब अव्यक्त मुरली के ग्रुप के बच्चे हैं हम, तो थोड़ा लेवल थोड़ा तो अप हो जाए। चलो बोलिए, ठीक है, उसी लेवल पर ही सही, पॉइंट तो शेयर करो। चलो बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने मनसा के द्वारा सेवा और चेहरे के द्वारा सेवा के लिए बोला है, क्योंकि बाबा ने कहा सब जगह दुख बहुत फैला हुआ है, तो मनसा से स्नेह, सुख और संतुष्टता के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, और चेहरा हमेशा खुशनुमा होना चाहिए, खुशी झलकनी चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष होते हैं। और और उसके लिए बाबा ने जोर दिया है कि अगर हम खुद ही व्यर्थ के क्यों क्या कैसे में लगे रहेंगे तो समय भी बर्बाद होगा और चेहरे से फिर उदासी छलकेगी। तो इसके लिए भी बाबा ने बोला हम खुद व्यर्थ से मुक्त होंगे तो ही हम अपने चेहरे द्वारा सेवा कर सकेंगे। शांति। ओम शांति दीदी, इसमें एक लाइन ऐड करूंगा, बाबा का कोई भी आपका चेहरा देख के वो भी खुश हो जाए, ऐसा खुशनुमा चेहरा हो आपका, जिससे तो वो आपकी धारणा से सेवा करने की पॉइंट बताई है बाबा ने। मतलब धारण करेंगे ना हम उस ज्ञान को अपने अंदर, तो वो चेहरे पे झलकेगा और फिर अपने धारणा मूर्त चेहरे से सेवा होगी। और विशेष मनसा सेवा के लिए माना मन में हम ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करेंगे तो वैसा ही सकाश दूसरी आत्माओं को पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा, और क्या कहे बाबा? और योग की कौन सी विधि बोलिए मीना? अच्छा, ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है कि व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। मतलब ये भी एक मतलब एक माइलस्टोन करके होना चाहिए कि जी आज के दिन समाप्ति दिवस, तो एक पक्का हो जाता है कि यस आज के बाद नहीं, और फिर चेकिंग में भी ये हेल्प कर सकता है। समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। तो अभी हम मनसा सेवा करते हैं, उसके बाद जब क्यों क्या कैसे जो है दिन में भी और कभी भी इस चीज पे अटेंशन देना है कि अब इसकी क्या स्थिति है, क्यों क्या कैसे हमारा कहीं कहाँ कहाँ कम हो रहा है, ये क्यों कहाँ क्या कैसे। जैसे रोज की दिनचर्या में घर में हम बात करते हैं, परिवार के सदस्यों से बाहर जाते हैं, तो कहाँ कहाँ मुरली सुनने से एटलीस्ट हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं कि हाँ अभी क्यों शब्द का भी प्रयोग नंबर ऑफ टाइम्स लेस हो जाना चाहिए, कहाँ कैसे। तो ये चीजें जो हैं ये काफी हेल्पफुल रहती हैं। ये ज्यादातर व्यर्थ की और समर्थ की तो बहुत मुरलियों में बात आ रही है, पर आज जो बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो, तो उस संदर्भ में तो ये है कि समाप्ति दिवस सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक डिक्लेयर कर दो, डिक्लेरेशन कर दो कि यस दिस मंडे विल बी द लास्ट डे फॉर मी टू डू, उसके बाद कभी भी नहीं होगा। फिर देखो ये शुद्ध संकल्प में आएगा कि कैसे। अर्चना बहन जी ऐसा सोच सकते हैं ना, ये भी अगर डिक्लेयर करें तो वो भी तो एक वर्बैटम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जैसे आप कह रहे हो कि संकल्प। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, और इसका भक्ति में भी तो यादगार है ना। देखो कोई भी हम उपवास रखते हैं, जैसे वो 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, तो उसका समाप्ति भी करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। ये उसी की वजह से तो यादगार बने हैं भक्ति में, कि हमने कोई भी चीज की समाप्ति का बहुत धूमधाम से वो सोचा भी और समाप्ति भी की, और उसी का यादगार हम लोगों ने भक्ति में शुरू किया। ठीक है, क्योंकि समाप्ति माना क्या होता है, सफलता मिलना किसी भी चीज में, तब हम समाप्ति करेंगे, नहीं तो तब तक लगे रहना पड़ता है। लेकिन बाबा ने हमें इतनी अथॉरिटी दी है कि तुम्हें समाप्त कब करना है तुम तय करो बच्चे, और उतनी हिम्मत करोगे तो बाबा तो बैठा हुआ ही है। और आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, परमात्मा कहाँ है पूछो तो क्या बोलते हैं, क्या बोलो, जवाब भी क्या देना सिखाता है बाबा। देखो मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं, कौन सिखाएगा ऐसा। ठीक है, तो अगर हम समाप्ति का कोई भी, समाप्ति भी और शुभारंभ भी दोनों हम इकट्ठे कर सकते हैं, संगम चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। दीदी हमें बाबा ने कर्तव्य भी याद दिलाया ना, कि बाबा के साथ आप पवित्र दुनिया की स्थापना को और समय समीप लाने में निमित्त हो आप, बाबा के बच्चे भी। तो उसके लिए एक शुभ सेटिंग चाहिए, कि व्यर्थ का एक रूप है अभिमान और अपमान का, कि वो अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, बाबा की दी हुई विशेषता को अपनी तो नहीं समझ लेते हैं, जो अभिमान में आ जाते हैं। उसमें भी बाबा ने कहा चेक करो कि मेरेपन का तो नहीं आ जाता शुभ संकल्प में, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ, या मेरा ही संकल्प यथार्थ है, ऊंचा है। तो इतनी सूक्ष्मता से बाबा ने अपने को चेक करने के लिए कहा, कि अपवित्रता इतनी सी भी ना रह जाए, क्योंकि बाबा के साथ निमित्त हैं हम बच्चे समय को समीप लाने के। ओम शांति। बाबा ने पहले ये बताया कि कहाँ रहता है परमात्मा, फिर उसके बाद बाबा ने ये भी समझानी दी कि अगर व्यर्थ है, अपवित्रता है, तो फिर हम अपने आप से पूछे कि हम कह सकते हैं ठाठ से कि बाबा मेरे दिल में रहता है। अच्छा, फिर ये मान अपमान तुम्हें अभिमान ये खींचता है, फिर बाबा वहां रह सकता है ना। पहले रहता है ये बोलो ठाठ से, बाद में अंदर लेके गया अपने अंदर कि चेक करो तुम, है ना। फिर देखो अपमान अभिमान ये जो सारी बातें हैं, फिर उसके लिए बाबा ने आगे कहा कि तुम क्या करो, अपने आप को पूर्वज समझो, है ना। कि माँ की गोदी में बच्चा सब कुछ कर लेता है जब छोटा होता है, माँ को तब अपमान नहीं लगता है, क्योंकि वो समझती है कि मैं माँ हूं, वो तो बच्चा है, करेगा, छोटा है ना। और उसको पालना देखकर फिर वो बड़ा करती है और वो समझदार हो जाता है, फिर नहीं वो वैसे करता, है ना। तो हमें भी अपने आप को क्या समझना है, पूर्वज समझना है, और फिर सब चीजों का दाता, और सीधे कल्प वृक्ष के नीचे। तो बाबा ने योग के कितने अभ्यास दिए हैं बताओ। अंदर जाने का भी है, पहले तो दिल में बिठाने का, फिर अंदर जाने का, फिर मनसा सेवा का, कल्प वृक्ष में फिर क्या देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। ठीक है, फिर सकाश, प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देना, फिर डबल सेवा बोला, फिर नैनों में बाबा प्रत्यक्ष होगा बोला। मतलब स्टेप बाय स्टेप बाबा ने सारा सारा कैसे बताया है। चलो और बताओ, एक आध पॉइंट बताओ, फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। अगर किसी को शेयर करना है पॉइंट तो शेयर कर सकते, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ओम शांति सिस्टर। मुझे तो सबसे बड़ा जो मुरली में सबसे नशे वाला पॉइंट है, कि जो ये बाबा ने कहा कि बाबा हमारे दिल में रहता है, हमारे साथ रहता है। तो उससे सीधा उससे हम इसको देख सकते हैं कि क्या वाकई जहाँ, क्योंकि अगर व्यर्थ है ना हमारे पास है, हमारे मन में व्यर्थ एक ही चीज टिक सकती है, या तो बाबा टिकेगा या बाट टिकेगी। तो अगर हमारे मन में व्यर्थ है तो ये हो नहीं सकता कि वहां पर बाबा की याद हो। तो इसलिए सबसे पहले हमें व्यर्थ संकल्पों से, क्योंकि आज भी बाबा ने बोला कि एक एक व्यर्थ संकल्प हमारा कितना नुकसान करता है, हमारी सारी की सारी खुशी छीन कर ले जाता है। तो हमें
जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, तो हम इस व्यर्थ से हम तभी वो मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी हम जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा घरों का माहौल भी आज के समय में ऐसा है कि हर जगह व्यर्थ ही, क्योंकि हम जो कुछ जो है काउंटिंग में कुछ ही आत्माएं हैं जो हम सब ज्ञान में चल रहे हैं, अदरवाइज तो पूरी दुनिया जो है ज्ञान के अज्ञान के अंधेरे में ही है ना। तो इसलिए हमें हर समय हर पल, जैसे आज साकार मुरली में भी बाबा ने बोला ना कि एक एक अपना संगम युग को सफल करना है, एक एक संकल्प को अपने एक एक सेकंड को जो है हमें सफल करना है। तो इसके लिए हमें काफी पुरुषार्थ और इसके लिए एकाग्रता की भी बहुत जरूरत है। तो यही है कि अभी हमारा जो समय है बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और लास्ट की ओर है, तो इसलिए हमें इसके ऊपर पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। शांति। और सार स्वरूप में आना उससे ज्यादा जरूरी है। जी ओम शांति दीदी। एक पॉइंट दोनों में सेम है, सरकार में भी सेम। मैं बाबा का बच्चा हूँ, उसमें बाबा ने प्रतिज्ञा, उसमें बाबा ने मैं बाबा का बच्चा हूँ, हमेशा ये समझो। ओम हाँ, शांति। चलते फिरते सहज योग कैसे करना है वो भी बाबा ने बताया। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, है ना। तो मतलब सारी विधियां बाबा ने बताई। तो अभी होमवर्क के, नीना माता आपको कुछ कहना है या होमवर्क दे दें हम? नहीं, बस यही था। मैंने कहा आज की जो साकार मुरली का स्लोगन था वो भी था सर्व के को स्नेह और सहयोग देना। और अभी आज की मुरली में बाबा ने बोला जिनका स्नेह है, दिल का प्यार है, फिर उनको लिस्ट सहज योगी की लिस्ट में भी आना है आगे एंड में। तो वही बोला ना उन्होंने कि सहज योगी की लिस्ट में आना है। तो उसके लिए मुझे पर्सनली यही इम्पोर्टेंट लगता है कि सर्व के स्नेह के लिए। कल हमारे यहाँ पे शिवानी बहन का प्रोग्राम था, तो उसमें उन्होंने यही बोला था, जहाँ बैठे हो जिस सीट के अपने दाएं तरफ बाएं तरफ घूम के सबको पहले हेलो तो कर लो अच्छे से, ओम शांति तो बोल लो आगे पीछे सबको। तो स्नेह की जो बहुत ही अच्छा है कि ये प्रैक्टिकल है कि हम जहाँ बैठे होते हैं ध्यान भी नहीं देते कि साथ में कौन बैठे, ओके किसी को। तो वो भी एक पॉइंट कल का दिमाग में चल रहा था। थैंक यू। ओम शांति। सही है। तो आज की मुरली के अनुसार हम होमवर्क लेते हैं। जो बाबा ने कहा है कि सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग बोलना है बाबा को। अच्छा, उसके साथ गुड आफ्टरनून भी कहना है 12 बजे के बाद, क्योंकि ये बाबा ने जो कहा ना गुड मॉर्निंग गुड नाइट, उसके बीच में बाबा हमें बुद्धि का मनन चिंतन देता है, बच्चा और क्या करना है तुमको। तो वहां हमें पकड़ना है, बीच वाला जो पॉज होता है ना बाबा का, वो पकड़ना है। बाबा आपने कहा है गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो, और दिन भर क्या करेंगे हम? बीच में बाबा को गुड आफ्टरनून करेंगे, नुमा शाम के टाइम गुड इवनिंग करेंगे, और रात को जब बेड पे जाएंगे सोने तो गुड नाइट भी करेंगे। तो अभी शुरुआत हमारी कहाँ से होगी? गुड नाइट से होगी। तो आज पहले गुड नाइट करेंगे, फिर गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड आफ्टरनून बाबा बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे। कहाँ रहते हो बाबा? मेरे दिल में ही हो ना, इधर तो नहीं। ये भी दीदी पूछना है बाबा को। दीदी मुझे कुछ क्वेश्चन करना है। बच्चा टाइम, अच्छा बोलिए बोलिए। दीदी ये जो आपने क्वेश्चन भेजते हो ना, उसका मीनिंग मुझे मालूम नहीं है कि 5 से 10 बार और 5 से भी कम, उसका जो परसेंटेज आता है उसका मीनिंग क्या है? अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? हाँ आपको, आप क्या मतलब कितने साल से बाबा के बच्चे बने हुए हो? दीदी मैं तो बाबा को बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि मेरा भाभी इसके बाबा को जानता है, उसके कारण मैंने जाना। लेकिन ज्ञान में थोड़े दिन हुए आए हैं, पूरा डिटेल्स बाबा के बारे में जाना है थोड़े दिन हुए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत पहले से जानते हैं लेकिन अभी थोड़े दिन हुए हैं, ऐसा? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये हम ड्रिल करते हैं अलग अलग प्रकार की। तो वो ड्रिल हमने दिन में 5 से 10 बार की, या 10 से आगे जो लिखा हुआ है ना, उसके बारे में परसेंटेज निकालना होता है।
ठीक है, आत्माभिमानी की ड्रिल, विदेहीपन की ड्रिल या 5 स्वरूपों की ड्रिल दिन में आपने 5 से 10 बार में की है, तो वहां पे क्लिक करना है। 10 से 19 या जो ऐसे करना है। तो आपको वो ड्रिल सीखनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, ठीक है। कहाँ रहती है आप? कालना। हाँ, कालना कालना। मैं बंगाली हूँ। बंगाली हूँ। आपने आज की मुरली के अनुसार ये आंसर देना था कि मैं तो बाबा के दिल में रहती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप थोड़ा सा ड्रिल सीखिएगा और रोज मुरली में आना, फिर आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, समझे? ठीक थोड़ा है। थोड़ा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओम तो शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो जो हम बता रहे थे होमवर्क कि गुड नाइट से शुरुआत करेंगे और गुड नाइट तक, गुड इवनिंग या गुड नाइट तक खत्म होगा। और ये हमारे पूरा मतलब ऐसे होना ही नहीं चाहिए कि बाबा को आज हो रही, हम तो बोलना भूल गए, गुड मॉर्निंग करना भूल गए, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुड आफ्टरनून भी कहना है, गुड इवनिंग भी कहना है। ठीक है, और चलते फिरते बाबा ने कहा ना कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये भी बात करनी है। और जब हम 3 होमवर्क दे रहे, जब हम आईने में देखे तो देखे मेरे नैनों में परमात्मा नूर समाया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये 3 होमवर्क हम लेंगे बाबा को विश करने का, क्योंकि गुड मैनर्स में माना जाता है ना ये, कोई भी सामने दिखे तो विश करना। चलो, आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, और मन में सभी के प्रति बहुत सारा स्नेह, सुख, शांति और पवित्रता के शुभ संकल्प लेते हुए इनका वायुमंडल में फैलाव करते हुए बाबा को और सभी आत्माओं को गुड नाइट, शांति, शुभ रात्रि।